अधूरी लव स्टोरी इन हिंदी। मेरी अधूरी प्रेम कहानी। दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आज मैं आपको अपनी अधूरी लव स्टोरी इन हिंदी बताने जा रहा हूँ। मेरी लव स्टोरी की शुरुआत उस समय हुई जब मैं एक डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा था। एक दिन मुझे किसी दूर के एरिया में डिलीवरी करने के लिए भेजा गया क्योंकि उस एरिया में जो डिलीवरी बॉय जाता था उसकी तबीयत खराब थी। मैं उस एरिया के सारे पार्सल लेके गया और सभी को एक एक करके कॉल करने लगा। एक पार्सल कृति नाम का था। मैंने उसे 3 बार कॉल किया लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने सोचा कि इसे थोड़ी देर बाद कॉल करूंगा और फिर मैंने बाकी बचे हुए पार्सल पे कॉल करना शुरू कर दिया। मैं अब लगभग पार्सल डिलीवर कर चुका था तो मैंने उस बचे हुए कृति नाम के पार्सल पे दोबारा कॉल किया। इस बार उन्होंने कॉल रिसीव किया। मैंने कहा, मैम आपका पार्सल आया हुआ है, इसे बैंक कॉलोनी में कहाँ पे देना है? तो उन्होंने जवाब दिया कि आपको तो मेरे घर का एड्रेस पता है ना? राजीव, नहीं मैम, मुझे नहीं पता, मैं इस एरिया में पहली बार आया। जो इस एरिया में आता था उसकी तबीयत खराब हो जाने के कारण मुझे इस एरिया में भेजा गया। कृति, ठीक है, आप ऐसा करो, बैंक कॉलोनी में एक शिव जी की मंदिर है, मंदिर से 2 घर आगे एक ब्लैक कलर का गेट मिलेगा, आप वहीं पे आ जाओ। थोड़ी देर बाद मैं ब्लैक गेट के पास पहुंचकर कॉल किया। कृति गेट के बाहर आई। मैंने उसे पार्सल दिया और उसने मुस्कुराते हुए मुझे थैंक यू बोल के अंदर चली गई, लेकिन तुरंत वह बाहर आई। मुझे बोला कि कल मेरा एक और पार्सल आने वाला है, अगर कल आप आओगे तो यहीं पे आ जाना। मैंने कहा, ठीक है मैम, मैं यहीं पे आ जाऊंगा। अगले दिन जब मैं ऑफिस गया तो मैंने देखा कि कृति नाम का पार्सल आया हुआ है। थोड़ी देर बाद में उस एरिया के सारे पार्सल लेके निकल गया और जैसे ही मैं उस एरिया में पहुंचा तो मेरा पास एक कॉल आया। मैंने कॉल रिसीव किया और वह पहला कॉल कृति का ही था। उसने जल्दबाजी में मुझसे कहा कि आप अभी कहाँ पे हो? कृति नाम का एक पार्सल होगा, क्या आप मुझे वह पार्सल तुरंत डिलीवर कर सकते हो, क्योंकि मुझे अभी अर्जेंट कहीं पे जाना है। मैंने कहा, ठीक है मैम, मैं 10 मिनट के अंदर आपके घर के पास आ जाता हूँ। जब मैं कृति के घर के पास पहुंचा तो देखा कि वह लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उस लाल साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। वह मेरे पास आई और मैंने उसे पार्सल दिया। उसने मुझे कहा कि अभी मुझे तुरंत अपने फ्रेंड के शादी में जाना है और आपने मुझे समय पे पार्सल दे दिया, थैंक यू सो मच। और इतना कहकर वह चली गई। मैं तो उसकी मधुर सी आवाज और मासूम से चेहरे का कायल हो गया। अब मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि अगली बार उसका पार्सल कब आएगा। 2 दिन के बाद उसका पार्सल फिर से आया। इस बार मैं बहुत खुश था, पता नहीं क्यों, शायद मैं कृति को पसंद करने लगा था। जैसे मैं वहां गया तो सबसे पहले कृति को ही पार्सल दिया। मैंने डरते हुए उससे पूछा, आप अभी किस क्लास में हो? कृति, मैं ग्रेजुएशन 2nd ईयर में हूँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हो? राजीव, नहीं, बस ऐसे ही। कृति अंदर चली गई और बालकनी से मेरी तरफ देखने लगी। मैं भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया और वहां से चला गया। अब मैं पार्सल बांटकर घर आ गया और कृति के बारे में ही सोचने लगा। मेरी आंखें बस उसी को देखना चाह रही थी। मैं ऊपर वाले से दुआ करने लगा कि कल भी उसका पार्सल आ जाए और उसके बारे में सोचते सोचते मैं सो गया। कल जब मैं ऑफिस गया तो ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। उसका पार्सल आया था, लेकिन इस बार पार्सल बड़ा था। क्या वह एक ट्रॉली बैग था? मैंने सबसे पहले उस एरिया के सारे पार्सल को छांटकर बैग में डाल दिया और उस बड़े पार्सल को बाइक में बांधकर ले गया। मैं कृति के घर पहुंचकर उसे कॉल किया। थोड़ी देर में वह बाहर आई और उसने देखकर बोला कि ये बड़ा पार्सल आप बाइक पे ही लेके आ गए। मैंने सोचा कि इस बार इनका फ़ोन नंबर ले लेता हूँ, तो मैंने उससे बोला, कृति मैम, कभी कभी मैं आपको कॉल करता हूँ तो इस कंपनी नंबर से कॉल कनेक्ट नहीं होता, ऐसा करो आप मुझे अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए, अगर कभी कॉल कनेक्ट न हो तो मैं आपके पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकूँ। कृति, ठीक है, आप लिख लो मेरा नंबर। वैसे आपका नाम क्या हुआ? राजीव, मेरा नाम राजीव है। उसका फ़ोन नंबर मिलते ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और उस दिन मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझसे अब रहा नहीं गया और मैंने रात को ही मैसेज करके अपने दिल की बात कृति को बता दी।
सुबह जब कृति ने मैसेज को पढ़ा तो मेरे पास कॉल किया और उसने मुझे से कहा, आप वही राजीव डिलीवरी बॉय बोल रहे हो ना? राजीव, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। कृति, देखो आपने जो मुझे मैसेज किया वो सही नहीं है। किसी प्यार करना गलत नहीं होता लेकिन मेरी अब किसी से शादी तय हो गई है। इसलिए अच्छा होगा कि आप ये सब करना छोड़ दे। राजीव, ये सब सुनकर मैं उसे कुछ बोल ही नहीं पाया, बस मेरे सारे सपने मेरे आंखों के सामने ही टूट गए। उस दिन मैं काम पे नहीं गया। मैंने ऑफिस में कॉल करके बोल दिया कि मेरी आज तबीयत खराब है इसलिए मैं आज काम पे नहीं आ पाऊंगा।